नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे समजातीय श्रेणी क्या है, जो कि कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और लगभग हर बार पूछा जाता है। समजातीय श्रेणी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये आपका MCQ में भी आ सकता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, और जो आपका 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या है। तो चलिए इधर, तो सबसे हमने लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी। क्या डेफिनेशन है? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसा होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, दोनों एक जैसा होता है। एक तो सामान्य सूत्र और दूसरा क्रियात्मक समूह। सामान्य सूत्र आपने पढ़ा होगा, समान सूत्र क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे, लेकिन क्रियात्मक सूत्र नहीं पता, क्रियात्मक समूह नहीं पता क्या होता। तो अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में, 1 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखो क्या दिया है, CH3। CH3 किसका सूत्र है? हमारा मेथेन का। किसका? मेथेन का। लेकिन इसमें जब OH लग गया, OH है हमारा क्रियात्मक समूह। OH क्या है? OH है हमारा क्रियात्मक समूह। यहाँ पर जहां कहीं भी OH दिखाई दे रहा है, सब हमारा क्रियात्मक समूह है। ठीक, देखो अब CH3OH दिया है, इसका नाम क्या होगा? हमने बताया था, इसके पहले हमने बताया था, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको एथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 हो उसको प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 हो उसको ब्यूट बोलते हैं। यहाँ तक हमने बता रखा पिछले वीडियो में, तो वही देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे, मेथ हो गया। अब इसमें इल लगाना है, इसमें क्या लगाना है? इल लगाना है, ये लगा दिया। अब OH को बोलते हैं एल्कोहल, OH को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। क्या याद रखना? देखो, मेथिल, मेथ में इल लगा दिया तो मेथिल, और OH का मतलब एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम मेथेनॉल, उसको मेथेनॉल। इसमें ऑल भी लगा सकते हैं, OH वाले समूह में हम लोग ऑल भी लगा सकते हैं, तो मेथेनॉल हो गया। दूसरा नंबर C2H5OH। अब इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा। अब इसमें इल लगाना है तो इल लगा दिया, तो एथिल। अब OH लगा है तो एल्कोहल लगा दो, एथिल एल्कोहल। कार्बन की संख्या 4 दी हो तो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या होगा? ब्यूटिल एल्कोहल। और इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं। क्या? इसमें क्या लगाना पड़ता है? एथेनॉल। इसमें क्या जोड़ते हैं? नॉल जोड़ते हैं, एथेनॉल हो गया। इसके बाद C3H7OH। इसका आंसर कमेंट करना सभी को, इसका आंसर एल्कोहल में, और ये आंसर क्या होगा? इसमें ऑल लगाना है, इसमें एल्कोहल लगाना है। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखो, इसमें लिखा है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं या लक्षण। अगर आप लोग केवल डिफिनीशन लिखते हो, एग्जाम्पल लिखते हो, तो केवल आधा ही नंबर मिलेगा। अगर ये विशेषताएं लिख देते हो, लक्षण लिख देते हो, तो पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 लाइन में लिखना है, हमने 3 लिख दिए इसमें, तो 2 पूछे जाते हैं ज्यादा परीक्षा में, लेकिन आपको जितने पूछे जाए उतने करना। 1 पूछा जाए तो 1 करना, 2 पूछा जाए तो 2 करना, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना। ऐसा नहीं कि उसमें 1 पूछ दिया तो हम 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि नंबर हमें उतना ही मिलना है, तो हमें उतना ही करना है। अगर 1 पूछा जाए तो 1 ही करना है आपको। ठीक है, क्या लिखा है? सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, उसको एक सामान्य सूत्र, मतलब सूत्र बना के हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें जैसे देखो, कार्बन की संख्या अगर 4 ले लेते तो इधर आगे क्या होता? H की संख्या कितनी होती? तो आगे देखेंगे। ठीक, सेकंड नंबर में सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अभी बताया, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH, मतलब OH सब में सेम होता है क्रियात्मक समूह। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद तीसरा नंबर देखा,
प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुओं में CH2 का अंतर होता है। ये बात समझ गए तो मान लो ये तुम्हारा समजातीय श्रेणी हो गया। कौन सा? इसी से अब ये बनता है, इसी से ये फार्मूला बनता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुओं में CH2 का अंतर होता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिया था CH3OH, यहाँ पर हमने लिया था CH3OH, ये लिया था। देखो अब इसमें दूसरा लिया था C2H5OH, C2H5OH, ये लिया था। ठीक, इसमें अंतर कितना होता है? CH2 का अंतर होता है। CH2 मतलब कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है, इतना इसमें अंतर होता है। अब इसमें अंतर करेंगे तो C इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें एक अंतर हो जाएगा तो C बचेगा। अब इसमें H की संख्या 5 है, इसमें H की संख्या 3 है, जब इसका अंतर करेंगे तो इसमें अंतर 2 का आएगा। CH2 निकल के आया? बिल्कुल आया। तीसरा नंबर देख लो, C3H7 दिया है, हमने लिया था C3H7। अब इसको क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल दो। क्रमागत होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, बिल्कुल सीरियल से, तभी इसका अंतर CH2 निकलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इसका अंतर इसके साथ निकाल दो तो CH2 का अंतर नहीं निकलेगा। अब देखो C3 में जब इसमें माइनस अंतर करेंगे तो C बचेगा, फिर इसमें H7 में H5 माइनस करें कितना? H2 बचेगा। तो चाहे क्रमागत में कोई भी मतलब ये हो, कोई भी सदस्य हो, कोई भी अणु हो, तो समान होता है। कितना? CH2 होती है, CH2 का अंतर होता है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। तो ये है आज का टॉपिक, समजातीय श्रेणी क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।